नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी भारत सरकार ने 2010 में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। तो ये लगातार इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो डॉल्फिन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये करंट का टॉपिक बन जाता है। तो करंट अफेयर का जो ये टॉपिक है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। इसने गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कर दिया, जलीय जीव घोषित कर दिया है। तो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गांगेय डॉल्फिन कहा गया है। हालांकि डॉल्फिन की और भी प्रजातियां दुनिया में उपलब्ध हैं। तो गंगा की में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लैटनिस्टा गंगेटिका है। विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 प्रकार की डॉल्फिन प्रजातियां हैं। इनमें से शेष 3 मीठे पानी की जो डॉल्फिन है, जिनमें से यांगत्से नदी, ये कहाँ पर है, चीन में है। तो यांगत्से नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसका नाम है बैजी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैजी नाम की डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है। तो ये है यांगत्से नदी में। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भूलन के नाम से जाना जाता है, और अमेजन नदी में पाई जाने वाली को बोटो डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, गांगेय डॉल्फिन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 2006 में चीन ने इस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्या किया, डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया। और विलुप्त घोषित करने का मतलब है कि अब डॉल्फिन को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। डॉल्फिन प्रायः समुद्री जल में पाई जाती हैं, यानी अधिकांशतः देखिए समुद्र में ये खूब मचलती हैं, घूमती हैं, और बड़ा एक सुंदर सा जीव है जो मानव के बीच में रहता है। तो प्राय ये कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन चारों ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल नदियों एवं झीलों में पाई जाती हैं। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको प्रायः किस नाम से जाना जाता है, टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न, टाइगर ऑफ गंगा किसे कहा जाता है। तो गांगेय डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी पर ही रह सकती है। खास बात यह है कि ये स्तनधारी ब्लाइंड जीव है। क्या है, यानी इसकी आंखें नहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है ये देखती कैसे है, तो इसे दिखाई नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपनी उत्कृष्ट इकोलोकेशन यानी ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं, और परिवर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं का शिकार का पता लगाते हैं, और इससे ये जीवों का जो है शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं, और जब अल्ट्रासोनिक तरंगे किसी जीव के ऊपर पड़ती हैं तो इन्हें आभास हो जाता है कि यहाँ पर ये जीव है, और उस पर क्या कर देते हैं, उस पर हमला कर देती हैं और उसे खा जाते हैं, यानी शिकार कर लेते हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए डेट महत्वपूर्ण है, कब है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा इसे गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश का जलीय जीव के रूप में मान्यता दे दी गई। तो ये डेट महत्वपूर्ण है, और किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। वर्ष 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य जलीय पशु घोषित किया गया था। यानी इससे पहले अगर हम देखें, यानी उत्तर प्रदेश सरकार से पहले 2008 में असम सरकार ने भी क्या कर दिया था, जलीय जीव घोषित कर दिया था। वर्ष 2019 में पंजाब सरकार द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि अब तक घोषित होने वाले राज्यों में सबसे पहले असम सरकार थी, असम, दूसरा पंजाब थे, और राज्यों की बात कर रहे हैं, और यूपी 2023 में। कब? उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2023 में इसे घोषित किया है। और भारत सरकार ने मई 2010 में डॉल्फिन को क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो भारत सरकार ने मई 2010 में इसे घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मछली चितला, आपने एक फिगर देखा होगा, और ये फिगर आमतौर पर सरकारी किताबों के पीछे बना रहता है, जिसमें दो मछली और बीच में धनुष और बाण यानी तीर दिखाई पड़ती है। तो उसमें जो मछली दिखाई पड़ती है वो चितला मछली के रूप में है। जबकि देशी मांगुर जो है ये बिहार की जलीय जीव है, ठीक है ना। तो मांगुर कहाँ की है? चितला उत्तर प्रदेश के से संबंधित है, और देशी मांगुर जो है बिहार से संबंधित है। आगे देखते हैं। IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त, क्या संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यानी IUCN ने भी जो है डॉल्फिन को क्या कर दिया है? संकटग्रस्त घोषित कर दिया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। यानी ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी सूची 1 में भी क्या कर दिया गया है? डॉल्फिन को डाल दिया गया है। यानी इस सूची में जो जीव को शामिल कर दिया जाता है तो उसकी हत्या करना तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आइए आगे देखते हैं। इन्हें CITES के परिशिष्ट वन की सूची से संबद्ध किया गया है। उसके बाद आगे के टॉपिक देखते हैं, ये बाद में हम डिस्कशन करते हैं। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी गंगा नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं उनमें से जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार में। तो विक्रमशिला अभयारण्य में इसके संरक्षण की बात कही गई है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। तो किस जिले में है? भागलपुर में। तो इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। टाइम कितना है? 5 अक्टूबर को। 15 अगस्त 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्र दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन से कई सारे तथ्य आपके बनते हैं, और ये मछलियों से संबंधित एक है घोल मछली। तो ये कहाँ से संबंधित है? गुजरात राज्य की ये मछली है। यानी गुजरात सरकार ने घोल मछली को क्या कर दिया? राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित कर दिया गया है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिबिया डायकैंथस है। तो ये नाम महत्वपूर्ण है। घोल मछली कहाँ पर पाई जाती है? तो घोल मछली गुजरात में पाई जाती है। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात यह है, सुनहरे भूरे रंग वाली ये मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। तो घोल मछली गुजरात में पाई जाती है और महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोनिबिया डायकैंथस है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है, ठीक है ना। गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली, क्योंकि इस मछली का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये टॉपिक
आज का कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी अगली घटना चक्र के टॉपिक से। तो अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।